मोहतरम नाज़रीन, आज शैतान की हकीकत का बयान लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शयातीन आग से पैदा किए गए हैं और अल्लाह तबारका व तआला ने उनको ये कुदरत दी है कि जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने जिन्नात के बारे में सुना था। शरीर जिन्नात ही को शयातीन कहते हैं और इब्लीस कौमे जिन ही में से है। इब्लीस का नाम पहले आसमान में आबिद, दूसरे आसमान में जाहिद, तीसरे आसमान में आरिफ, चौथे आसमान में वली, पांचवें आसमान में तकी, छठे आसमान में खाजिन, सातवें आसमान में अजाजील और लौहे महबूस में उसका नाम इब्लीस था। इब्लीस 40,000 साल जन्नत में खजांची यानी कैशियर रहा और 14,000 साल अर्शे आजम का तवाफ किया और 80,000 साल फरिश्तों के साथ रहा। 20,000 साल तक फरिश्तों को वाजो नसीहत करता रहा और 30,000 साल तक मलाइका कर्रोबीन यानी आला दर्जे के फरिश्तों का सरदार रहा और 1,000 साल तक मलाइका रूहानियीन का सरदार रहा और हजरत आदम को सजदा न करने की वजह से मरदूद बारगाह हो गया। इब्लीस मरदूद बारगाह होने से पहले 50,000 साल तक अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत किया था। यहां तक कि अगर उसके सजदों को फैला दिया जाए तो जमीन व आसमान में कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। पहले शयातीन आसमानों में दाखिल हो जाते थे और वहां की खबरें काहिनों और ज्योतिषियों के पास पहुंचाते थे। मगर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो 3 आसमानों पर जाने से रोक दिए गए। फिर जब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो सारे आसमानों पर जाने से रोक दिए गए। रिवायत में है, एक दिन इब्लीस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, आप मेरे लिए खुदा की बारगाह में सिफारिश करें ताकि अल्लाह तबारका व तआला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हक ताला की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा, इब्लीस की तौबा तुम्हारी सिफारिश से कबूल कर लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर ले। इब्लीस ने सुनकर कहा, जब आदम की जिंदगी में सजदा न किया तो अब मरने के बाद क्या सजदा करूं। दूसरी रिवायत में है कि इब्लीस के 1,00,000 साल तक दोज़ख में जलने के बाद अल्लाह ताला उसको दोज़ख से निकालेगा और मैदान क़यामत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा करके इरशाद फरमाएगा कि आदम को सजदा कर ले, तेरी खता माफ है। तब भी वो सजदा करने से इनकार करेगा। फिर अल्लाह तबारका व तआला उसको हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में डाल देगा।